ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है। कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साथ बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर ली और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया ये कहीं न कहीं आश्चर्यजनक है। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। देखिए, कुंडली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी से केदार गुप्ता ने जीत दर्ज कर ली है जेडीयू को हराकर, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेताओं ने अपने अपने बयान जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसको लेकर कई तरह से बयान सामने आया है। वहीं इसको लेकर जाप के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजू दानवीर ने भी एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कुंडली विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की हार के बाद महागठबंधन को इससे सीख लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में अगर महागठबंधन इससे सीख नहीं लेगी तो उसे काफी कुछ झेलना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखें क्या कुछ कहा है राजू दानवीर ने। सबसे पहले यहाँ हम नालंदा के तेल्हाड़ा में आए हैं। यहाँ पर तेल्हाड़ा में तेल्हाड़ा इमरजेंसी हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर आए हैं और इसे यहाँ पर फीता काट कर हमने हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोकल क्षेत्र में हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत थी और यहाँ के युवा साथी हैं, क्या नाम है, पंकज जी ने यहाँ पर हॉस्पिटल खुला है। हम इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और ये गरीबों के लिए हॉस्पिटल है और खासकर गरीबों के लिए वरदान साबित हो गया। देखिए, कुंडली का जो चुनाव है ये कहीं न कहीं महागठबंधन का एक तरह से इसमें सही तालमेल नहीं नजर आया। महागठबंधन को और मेहनत करने की जरूरत है। साफ दिखा है ये सही तालमेल न होने के कारण बीजेपी जो है इस सीट को अपने हाथ में कर ली और कहीं न कहीं महागठबंधन का रणनीति भी कमजोर रहने की वजह से और बीजेपी का झूठा प्रचार तंत्र हावी होने के कारण बीजेपी की जीत हुई। अभी जो कुंडली विधानसभा का जो आज रिजल्ट आया ये कहीं न कहीं आश्चर्यजनक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर महागठबंधन के जितने भी साथी हैं आपस में तालमेल कमजोर रहा, रणनीति सही नहीं रही और लोगों तक अपनी बात को शायद पहुंचा नहीं पाए। ये सब कई वजह है जिसके कारण महागठबंधन की हार हुई, बहुत कम अंतरों से हार हुई है। और बीजेपी के बारे में शुरू से ही आप लोग जानते हैं कि वो प्रचार तंत्र इतना उनका मजबूत रहता है, झूठा प्रचार। कहीं महागठबंधन के लिए सीख है कि आने वाला 2024 में जो चुनाव है, जो देश का भविष्य तय करेगी, कहीं न कहीं कुंडली विधानसभा का चुनाव महागठबंधन के लिए सीखने का मौका है। अब जहां जहां कमी हो महागठबंधन इससे सीखे और 2024 में महागठबंधन और मजबूती से आए। जितने छोटे मोटे दल हैं सभी को तालमेल अच्छे मिलाएं और सबसे मिलजुल कर एक बड़ा रणनीति से और सही रणनीति से 2024 का चुनाव जीता जा सकता है, क्योंकि बीजेपी से कहीं न कहीं। तो सुना आपने राजू दानवीर को कि किस तरह से उन्होंने महागठबंधन को इस विधानसभा उपचुनाव के बाद सीख लेने को कहा है। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार के बारे में भी कहा कि केंद्र सरकार जब से सत्ता में आई है, यानी कि 2014 के बाद से देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं की सुरक्षा में कमी आई है। साथ ही साथ उन्होंने और भी कई सवाल केंद्र सरकार पर खड़े किए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।